ओ भाई देखो भाई यार ये मुझे तो अपनी कलम भी उठानी नहीं पड़ी यार, चैट जीपीटी ने क्या मस्त सॉन्ग लिख दिया भाई। अगर आपने नहीं सुना लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सुनो, मजा आ जाने वाला है। अगर आप भी प्रोफेशनल कोडी रोड्स हेटर हो तो, प्रोफेशनल नहीं भी हो तो चलेगा, बट एक हेटर होना जरूरी है उसके लिए। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX की तरह एक स्पॉइलर दे देता हूँ कि कोडी रोड्स के ऊपर सॉन्ग आया है, अब रॉ के ऊपर भी आने वाला है। कल आपको रॉ के ऊपर भी सॉन्ग देखने को मिलेगा। एक और स्पॉइलर दे देता हूँ, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन के लिए भी एक सॉन्ग आने वाला है। तो बस इस चैनल से बने रहना, और क्या ही है। बट साथ ही साथ सबसे पहले तो Who did that? भाई इतना फनी ट्वीट कोई कैसे बना सकता है वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए? बिल्कुल परफेक्ट डिपिक्शन बताइए, क्योंकि अगर रॉयल रंबल के 2026 के सऊदी अरेबिया के अनाउंसमेंट से सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत होगी तो वो हो गए वुमेन्स वाले लोग, क्योंकि उन्हें फिर वो कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे जो कि वो पहना करते, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो फिर सऊदी का डंका बजने वाला है। एंड नाउ आई नो व्हाई पीपल आर ऑफेंडेड। और मेरा तो बस ये मानना है कि अमेरिका की क्राउड को पेपर व्यू नहीं मिलना चाहिए, बाकी किसी को भी मिल जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और रही बात वुमेन्स की, तो भाई एक दिन नहीं देख लोगे उन्हें कपड़ों में तो क्या ही चला जाए। आई मीन उस कपड़ों में नहीं, उस कपड़ों में देख लोगे तो क्या ही चला जाएगा। वैसे टिफनी नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव ट्रिपल एच। भाई ट्रिपल एच ने बहुत सारी चीजें बता, बट एक और जॉन सीना के बारे में जो चीज है ना उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रिपल एच की ही बातें कर लेते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें हमें बताई नेटफ्लिक्स से रिलेटेड एंड ऑल। भाई नेटफ्लिक्स की बात चलिए, सबसे पहले ये ना देख ले हम, जो रिंग आई है नई, फोर्टनाइट का लोगो, स्निकर्स का लोगो है, रियाद सऊदी अरेबिया का लोगो है, क्रिकेट वायरलेस का लोगो है, और आई थिंक ये वो कोडी रोड्स वाली बियर है उसका लोगो है। मतलब ये सारे एडवर्टाइजर्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स के लिए रॉ रेडी है। रॉ कह रही है ट्रिपल एच कह रहा हमारा मुंह में इतना पैसा अभी तक और नहीं गया, और डालो फोर्टनाइट वालों तुम भी पैसा डालो, और स्निकर्स तुम भी पैसा डालो, क्योंकि मुझे और पैसा चाहिए। तो पैसों की कमी थी इसलिए ये छाप दिए। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को एडवर्टीजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे रिंग मैट्स पे जो छपे रहते हैं। मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि कोई प्रॉब्लम आएगी, बट नहीं आती भाई। ये बच्चों वाली हरकत है कि ओ माय गॉड ये एडवर्टीजमेंट्स लग गई है तो क्या होने वाला है। ऑनेस्टली बता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ब्लैक कलर लग रहा था, क्योंकि रेड कलर हो सकता है कि उतना अपीलिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि रेड तो रेड हो गए हैं और रेड की जो वैल्यू है वो हम सबको पता ही। बट ब्लैक अगर ये यूज कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि ये मिसलीड करने के लिए भी होगा, क्या पता वहां पर जाकर हमें कुछ और ही कलर देखने को मिल जाए। अभी के लिए मैं कंफर्म तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं, बट द फैक्ट कि इसमें नेटफ्लिक्स का भी लोगो लगा हुआ है सेज कि हाँ भाई ये तो शायद नेटफ्लिक्स का ही सीन लग रहा है कि रॉ के लिए हमें ब्लैक मैट देखने को मिलेगी। भाई एक दिन बचा और फिर हमें रॉ नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगी। कांट बिलीव, ऐसा लग रहा है कल ही की तो बात थी जब अनाउंसमेंट हुई थी। एनीवेज हाँ, ट्रिपल एच ने क्या क्या चीजें बताई। सबसे पहले ट्रिपल एच ने रॉ की लेंथ के बारे में बोल रहा है कि वो ना फ्लेक्सिबल होगा। कभी कभी उसमें क्या होता है कि तुम्हें अगर 3 घंटे मिले तो तुम्हें 3 घंटे के अंदर स्टिक रहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर शो इनकी बस की नहीं हो रहा 3 घंटे तक खींचने का, तो कैसे खींचेंगे। कभी कभी होता है कि यार 3 घंटे से ज्यादा जा रहा है लेकिन तुम्हें 3 घंटे पे रहना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इनका शो अगर 2 घंटे 42 मिनट का है तो 2 घंटे 42 मिनट तक ही जाएगा। ना एक्स्ट्रा ये कुछ खींचने वाले हैं, ना ये कम देने वाले हैं। और मैं जितना ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यू को जानता हूं ये खींच देंगे। ये 3 घंटे का बेवकूफ समझा हमें। ट्रिपल एच कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं मानेंगे हम। ये ट्रिपल एच ने बोला है और कुछ कुछ चीजें बोलने वाली होती है और ये वही वाली चीज है। बट ऑनेस्टली बताऊं तो हाँ, जैसे ब्लड लाइन वाले सेगमेंट की वजह से किसी सेगमेंट कोई सेगमेंट कट जाते थे, वो मेरे को लगता है कि वो अब नहीं कटने वाला। और ब्लड लाइन के सेगमेंट 1 घंटे के होते थे, अब 3 घंटे के होंगे। और ट्रिपल एच ने एक और चीज कही कि रॉ जो है ना मंडे से भी शिफ्ट हो सकती थी। एक टाइम पे ऐसे सीरियस कॉन्वर्सेशन हुई थी कि हम मंडे नाइट रॉ की जगह कुछ और करेंगे। भाई साहब अगर ऐसा हो जाता डायनामाइट की फटके एक हो जाती। कहती भैया तुम रॉ लेके आ गए, हमारी तो एनएक्सटी वालों ने मार रखी है, तुमने तो रॉ ही लिया। ये तो गली तो चीटिंग करता है तू। लेकिन ट्रिपल एच ने कहा कि नहीं भैया हमारा बड़ा दिल है, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे लिए सुपरस्टार्स बनाओ, आगे चल के वो हमारे यहाँ के बड़े स्टार बनेंगे, तो तुम चलते रहो, इसीलिए हम मंडे में ही शिफ्ट रहते हैं। ऑब्वियसली दिस वाज नॉट द ओरिजिनल रिस्पॉन्स, बट द फैक्ट कि मंडे से चेंज नहीं हो रही है मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि यार अब ये जो शेड्यूल है बन गया है भाई, अब ये खून में दौड़ता है। ट्यूसडे आ गई, रॉ आ गई, भाई मजा आ गया। उसके अलावा ट्रिपल एच ने एक और चीज बताई कि डब्ल्यूडब्ल्यू नेटफ्लिक्स पे पीजी फ्रेंडली ही होने वाली है, यानी कि फैमिली फ्रेंडली, पीजी फ्रेंडली, बच्चों के लिए है ना। वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करने वाले जिसकी वजह से लोग रिमोट उठा के चैनल चेंज करना पड़े। ओह यू नो व्हाट इज हैपन। बाय द वे लाइक टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके की अब दुनिया चल रही 2024 के बाद, और जिस तरीके का इंटरनेट पे कंटेंट है, अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा पीजी फ्रेंडली चीज है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू है। सही में बता रहा हूं। लोग कहेंगे ना कि माँ बाप नहीं देखने देते डब्ल्यूडब्ल्यू क्योंकि वो बिगड़ जाएंगे। ब्रो
देखने दो, सुधर जाओगे, क्योंकि उससे बेकार बेकार चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है इस समय पर, वो भी इजीली। मतलब मेरे को लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू उल्टा तुम्हें सुधार के ही जाएगी। अब यार क्या ही बोलूं, बट हाँ ट्रिपल एच की ये बात तो मेरे को अग्री करना पड़ेगा। और देखो यार, नेटफ्लिक्स और डब्ल्यूडब्ल्यू का रिलेशन ना बाकियों की तरह नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स में कुछ दिखा दिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर कुछ दिखा दिया ना तो डब्ल्यूडब्ल्यू की लंका लगेगी, नेटफ्लिक्स का कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू भी सोचेगी कि भैया नेटफ्लिक्स के साथ हम कुछ ही टाइम पे, क्या पता हम आगे चल के कहीं और जाना पड़ जाए, क्या पता नेटफ्लिक्स नहीं हमें धक्का मार के निकाल दे, कुछ भी हो सकता है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी इमेज की बर्बाद करेगी, एंड आई एग्री विद दैट। और यार पीजी हो या ना हो, जब उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू बेकार चलती थी, हमें लगता था कि डब्ल्यूडब्ल्यू का पीजी होना इज द प्रॉब्लम। बट डब्ल्यूडब्ल्यू के पीजी होते हुए भी 2020 के बाद से तो अच्छे शोज देते आ रही है। इट मीन्स कि पीजी वॉज नॉट द प्रॉब्लम, इट वॉज द प्रोडक्ट इटसेल्फ, और वो चेंज हुआ है। और अगर वो चेंज हुआ है तो फिर पीजी हो या ना क्या फर्क पड़ता है। और यार एक वो कार्लिटो वाला जोक देख लो, लग गई थी ना आग। अबे एटीट्यूड एरा क्या था, इट वॉज फिल्ड विद दोस टाइप्स ऑफ जोक्स। तो अगर ये जोक्स नहीं होंगे तो क्या ही है, और अगर हो रहे तो तुम्हारी आग लग रही। तो भैया क्या करें, एटीट्यूड एरा नहीं आएगा, और मैं चाहता भी ना आए भाई। क्यों कैंसिल करवाना है मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू में फालतू में, जब तुम्हारी बस की नहीं है जोक लेने की। यार अमेरिका वाले बड़े अजीब है यार, खुद ही जोक पे ऑफेंड होंगे, फिर खुद ही कहेंगे नहीं भाई एजी चीज लाओ, एजी चीज लाओ। अभी एजी चीज क्या अपनी दादी के बाल टकले कर दे क्या वो। एनीवेज ट्रिपल एच ने एक और चीज बताई, कहा था कि जॉन सीना जो ऑल इन जाने वाला है। यस, ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल इन नहीं यार, ये नहीं कहा। ट्रिपल एच ने कहा ही इज गोइंग ऑल इन फॉर हिज रिटायरमेंट टूर, यानी कि जो 2025 का जॉन सीना होने वाला है, ही इज गोइंग टू बी द सुपर सैयन जॉन सीना। सैयन नहीं बोलते ना, कुछ तो बोलते, ड्रैगन बॉल जी फैन मुझे बता देना, सुपर सैया भैया। बट जॉन सीना लाइक प्राइम कमिटमेंट देने वाला है। जॉन सीना जितना मूवीज को फोकस कर रहा है इस टाइम पे, या फिर जॉन सीना जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को फोकस देता था पहले के टाइम पे, वैसे ही 2025 में देने वाला है। एंड आई विल रिस्पेक्ट हिम मोर अगर जॉन सीना ने ऐसा कर दिया तो, क्योंकि यार अब करना मुश्किल है जब जॉन सीना हॉलीवुड में इतना बड़ा नाम बन चुका है, जब जॉन सीना इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू से दूर है। अगर उसने करके दिखा दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि जॉन सीना का प्यार था डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। भाई कसम से कह रहा हूं, क्योंकि कितने ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे ढीले पड़ जाते हैं। बट जॉन सीना भाई, यू हैव टू सेट एन एग्जांपल फॉर फ्यूचर सुपरस्टार्स कि भाई अगर कभी रिटायरमेंट लेनी पड़े ना, तो वो लोग जॉन सीना की तरफ देखे कि भाई ऐसी रिटायरमेंट हो तो ऐसी, ना कि कर्ट एंगल जैसी। बेचारा कर्ट एंगल क्यों पिसता है हर बार, आई एम सॉरी कर्ट बाबू। अच्छा जॉन सीना की बात करते हैं, जॉन सीना की जो मैं बता रहा था कि जिस पे बात करने लायक है, मैट हार्डी वन ऑफ माय हेटेड सुपरस्टार्स। मेरे को पसंद नहीं आता क्योंकि वो जेफ हार्डी का उसने करियर काफी खराब किया है। ये मेरा बचपना बोलता है, ठीक है ना, बचपन में मेरा फेवरेट होता था ना जेफ हार्डी, इसलिए। बट एनीवेज मैट हार्डी ने एक चीज बड़ी मस्त बताई, कहता है कि एट सम पॉइंट ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीतने वाला है ना। तो वो कोडी से जीते या पता नहीं, कहीं उसने कोडी ही बोला है ना, कि कोडी को हराएगा ड्रू मैकिंटायर। और अभी जिस तरीके से स्मैकडाउन में सीन लग भी रहा है, तो ड्रू मैकिंटायर कोडी को हराएगा, उसके पास चैंपियनशिप आएगी, एंड देन समर स्लैम के अराउंड जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलेगा। ओ भाई, और वहां पे सीना जीतेगा, he will become the 17 टाइम चैंपियन, एंड देन एक महीने के बाद ही वो टाइटल ड्रॉप कर, देखो वो तो ड्रॉप करनी पड़ेगी क्योंकि जॉन सीना का सिर्फ ये साल ही है ना, समर स्लैम के बाद टाइम ही कितना बचता है। सो आई नो कि जॉन सीना की टाइटल ड्रॉप होगी, बट ड्रू मैकिंटायर के साथ होगा या नहीं वो बहुत बड़ी बात होगी। ट्रस्ट मी, मैंने सीधी से अगर ड्रू मैकिंटायर के पास जॉन सीना पहुंचता है, दैट मीन्स ड्रू मैकिंटायर इज गोइंग टू बिकम मोर बिग। आई थॉट कि मे बी ड्रू मैकिंटायर की ये पीके और इसी में चैंपियनशिप जीत जाएगा, मे बी नहीं, मे बी जॉन सीना के साथ जो वो रूथलेस बनेगा। माय गॉड, लाइक ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को नहीं छोड़ा, अब भाई वो जॉन सीना को भी नहीं छोड़ेगा। एटलीस्ट अपने विशियस रूप में ड्रू मैकिंटायर का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। अब मैचेस में अलग बात है, रिजल्ट हो जाता है, जैसे सीएम पंक 2-1 से जीता था अपनी ट्रायोलॉजी में, बट जॉन सीना के साथ भी चांसेस है कि मे बी ड्रू मैकिंटायर ओवर होके निकले। और जॉन सीना का ये फंडा है रिसेंट के केस में एटलीस्ट, कि वो सुपरस्टार्स को ओवर करना चाहता है, यंग सुपरस्टार्स को। फॉर एग्जांपल रेसलमैनिया 34 में अंडरटेकर को ओवर किया था, तो उस तरीके से मे बी ड्रू मैकिंटायर के साथ वो कुछ पॉसिबली कर सकता है। बट आई एम रियली लाइकिंग द सजेशन ऑफ मैट हार्डी। भले ही आप लाइक लड़ने में उतने अच्छे नहीं हो, बट आपके सुझाव मेरे को बड़े बढ़िया लगे, कभी अपने भाई को भी देके देखो। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। और अगर आपने सॉन्ग नहीं सुना तो सुन लेना, और कल और परसों भी सॉन्ग्स आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब करो ब्रो।